अनिल भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार साथियों, आज शिमला के इस जिलाधीश कार्यालय के बाहर एक ऐसा कार्यालय जिसके ऊपर पूरे जिला का कार्यभार रहता है, उसकी जिम्मेवारियां रहती हैं, उस कार्यालय के बाहर हम 7 दिनों से डटे हैं। अलग अलग जिला डटा है और हमारे जिलाधीश महोदय ने इतनी सी जहमत नहीं समझी कि वो बाहर आए और पूछ ले कि आप क्यों यहाँ हैं। ये जिलाधीश महोदय जो हैं हमारे, ये प्रजापालक हैं, ये राजा हैं। पुराने समय में जो राजा होते थे ना, वो जिम्मेवारियां जिलाधीश को दी गई हैं। क्या इन्होंने 7 दिनों की रिपोर्ट भेजी आगे कि जनता सड़कों पर है? भेजी ना 7 दिनों की रिपोर्ट कि जनता सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पे है। मैं यहां से आप सभी साथियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं उन साथियों को जो अभी भी उठते तो हैं, रोज सुबह उठते तो हैं, लेकिन अभी तक जागे नहीं हैं। साथियों, जाग जाओ। अपना बुढ़ापा संवारना है तो जाग जाओ, जागना पड़ेगा। आज हमारा हर एक कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग से है, फॉरेस्ट से है, रेवेन्यू से है, आईपीएच से है, पीडब्ल्यूडी से है, 95 विभाग है गिनाने लगूं तो हर एक विभाग के कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। अब हमें इंतजार है तो माननीय हिमाचल प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी की ओर से कि आप बोलिए कब यहाँ पर अमरनाथ अनशन पर बैठना है। प्रदीप भाई तुम आगे बढ़ो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद है। सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो। जो हमारी आजादी की लड़ाई हुई थी उसमें जो अंग्रेज थे, उस वक्त भी कर्मचारी हुआ करते थे। उन गोरे अंग्रेजों ने कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और एक जो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति होता है उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन बहाली का प्रबंध किया था। जो हम रिफॉर्म में गुजरे, आजाद हुए, भारत देश आजाद हुआ, उस समय भी हमारे नेताओं ने संवैधानिक तौर पर संविधान में लिखा कि कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले बुढ़ापे में उसकी सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाएगी। लेकिन ये लोग गोरे अंग्रेज आए हैं आजकल, काले अंग्रेज जो हैं, ये गोरों की जगह इन लोगों ने पेंशन बंद कर दी। आज हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। हमारे पुलिस के बंधु खड़े हैं, बेचारे ड्यूटी में हैं ये लोग। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इन लोगों के लिए। अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक पुलिस का जवान और एनपीएस कर्मचारी एक्सीडेंट में मारा गया है, डेथ हुई है बेचारे की। पूछना उसके घर में क्या मिल रहा है। साथियों, आप भी कर्मचारी हैं, हम भी कर्मचारी हैं, सीएम साहब की सुरक्षा में बैठा व्यक्ति भी एनपीएस कर्मचारी है। जो एनपीएस विधानसभा भी लगी है, एक एक फाइल सरक रही है, वो हम कर्मचारियों के बूते सरक रही है। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। जो डंडा आपके हाथ में दिया गया है ना साथियों, उस डंडे की दिशा बदल के देखिए। हमारी पेंशन की जिंदाबाद, सड़कों पे तो जिंदाबाद लाना पड़ेगा परिवारों को सड़कों पे, नहीं तो जिनके परिवार गए हैं, पूरा दिन भर 24 घंटे की ड्यूटी है, सड़क पे खड़े रहते हो, उन परिवारों को पूछना कि उनके परिवारों की क्या हालत है। 500-700 की पेंशन लग रही है। आज हर व्यक्ति का जिले में फोन आता है, 10-10 साल हो गए रिटायर हुए, सर हमें पेंशन नहीं लगी है। और लगेगी इतनी 500 या 700। हर दूसरे तीसरे दिन हम ट्रेजरी से उनके केसेस भिजवा रहे हैं, पेंशन लगवा रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है। जो पैसा है एनपीएस का, वो क्लेम करने वाला कोई नहीं है, पैसा फंसा हुआ है। तो आज जरूरत है तो हम हर एक कर्मचारी को एकजुट होने की। मैं यहां से अपील करूंगा सचिवालय के हर एक कर्मचारी से, विधानसभा के हर एक कर्मचारी से कि साथियों, आप तो 24 घंटे उस तंत्र में बैठे हुए हो और हम लोग यहाँ से 2009 की अधिसूचना की फाइल के लिए अड़े हुए हैं। कोई भी हमारा ऑफिस है, उसमें हमारा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, वो सबसे प्यारा होता है अपने बॉस को, और वो जो काम निकलवा सकता है वो क्लास 1 नहीं निकलवा पाता। अरे आज उन क्लास 4 की व्यथा नहीं देखी जा रही सरकार से। अगर आज इस एनपीएस से सबसे ज्यादा त्रस्त कोई है तो वही तबका। एक तो तनख्वाह कम है, ऊपर से रिटायर हो रहे हैं तो पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, और रिटायरमेंट के बाद बदहाली का जीवन है। तो
आज हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मेरा अभी यहाँ से निवेदन है सभी कर्मचारियों से जो विधानसभा चला रहे हैं, जो मंत्रियों के पीए हैं, जो हमारे विधानसभा के जितने भी एमएलए एमपीज हैं उनके पीए हैं। साथियों, आप भी कर्मचारी, और आधे से ज्यादा कर्मचारी एनपीएस के हैं, सिक्योरिटी में है वो भी एनपीएस से है। अरे आप लोग भी तो फाइल सरका सकते हो कि हमने ही ठेका ले रखा है यहाँ से। आप भी कर्मचारी हो, उस फाइल को आगे करिए जनाब। गाड़ी तभी खुलेगी जब आप इस फाइल पे साइन करेंगे जनाब। अगली फाइल टेबल पे तभी पुट होगी जब आप इस फाइल को साइन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये एकता आपको दिखानी होगी। इस एकता के लिए आपको चलना पड़ेगा। जिस दिन हर ऑफिस में हर कर्मचारी अपने मुख्यमंत्री महोदय का अगर पीए पूछेगा जनाब मेरी पेंशन है क्या, आपकी तो मैंने लगवा दी, आपकी पेंशन तो लग गई, जनता ने लगवा दी, लेकिन हमारी पेंशन का क्या है? हम हर 5 साल बाद वोट करते हैं, आंखें बंद करके भेड़ चलती है आगे, उसके पीछे भेड़ चल पड़ती है, और वो एक गई कुएं में, वो सारी कुएं में जाती हैं। साथियों, वो टेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी वोट करने की। अपने बच्चों को देख के वोट कीजिए, अपना बुढ़ापा देखकर वोट कीजिए। किसी दूसरे के बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, वोट दे दिया, वो उसने वोट लिया, उसका तो बुढ़ापा संभर गया, एक दिन में ही पेंशन का अधिकारी भी हो गया, और साथ में उसके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड आपने अप कर दिया। और क्यों तू ले आओ अपने बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन करने के लिए? अपने बच्चों के दुश्मन आप लोग खुद हो, अपना बुढ़ापे के दुश्मन आप लोग खुद हो, कोई दूसरा नहीं है, और ये सरकार जानती है। अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो। नहीं तो अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही आपकी, तो हर जिले में ऐसे केस हैं जहां पे एनपीएस कर्मचारी की मौत हुई है, उसके घर का एक चक्कर लगा के आओ। नहीं आंखें खुली आपकी तो लग जाना पता। आपका ही भाई बंधु है वो भी जो मरा है। अभी हमारे एक साथी की डेथ हुई है, पीडब्ल्यू विभाग से लेटेस्ट डेथ हुई है, और उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से यही कोई 21-22 रुपए पेंशन लेगी, और 7.5 लाख में से सिर्फ 1,40,000 मिलेगा, और 6.5 लाख के मालिक बन गए वो कंपनी वाले। खून पसीने की कमाई हम करें, पैसा हमारा कटे, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है, मरने पे भी नहीं मिल रहा है। जो 2009 की अधिसूचना है उसमें मैं आपको गणित करके बताता हूं कि अगर वैसे तो हमारे 1 साल के जितने कर्मचारी मरते हैं उनकी जो सूचना मांगी है वो पटल पे आने वाली है। सिंघा जी ने क्वेश्चन लगाया है, चंबा से हमारे 2 विधायकों ने क्वेश्चन लगाया है, हमने 5 विधायकों को कवर किया था कि आप लोग क्वेश्चन लगाएं, लेकिन हम धन्यवाद दिए कि 2 ने तो हम कर्मचारियों का दर्द समझा, उन 2 ने तो दर्द समझा हमारा चंबा वालों का, कि उन्होंने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में 2009 की अधिसूचना को जारी करने के लिए। उस 2009 की अधिसूचना के लिए सरकार पर बोझ कितना पड़ेगा वो बताता हूं आपको। मान लेते हैं एवरेज इनकम 35,000, होती नहीं है 35,000, अरे जो भी मारा बेचारा ये 15-16 हजार के आसपास बनेगी एवरेज इनकम, क्योंकि कोई 80,000 वाला ही मरेगा लास्ट सैलरी लेने वाला, कोई 7,000 8,000 वाला ही मर रहा है। तो उसके परिवार के लिए अगर ये सेंट्रल नोटिफिकेशन लागू होती है तो मान लेते हैं 35,000 का पेंशन बनती है, उसकी एवरेज मान रहे हैं, और 1 साल के हमारे 100 व्यक्ति मर गए कर्मचारी, मरते नहीं है इतने 1 साल के, यही होते हैं 15-16 केस 1 साल के। बड़ी मुश्किल से सरकार को 3-3.5 लाख रुपया का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अगर हम 100 की मान लेते हैं, 35,000 की मिनिमम मान लेते हैं पेंशन देनी पड़ी एक परिवार को, और 100 व्यक्ति मर गए 1 साल के, तो 4.5 करोड़ रुपया चाहिए सरकार के पास। उससे ज्यादा तो इनकी गाड़ियों के टूर पे ही खर्च हो जाता है, ये रैलियां करते हैं उसी पे खर्च हो जाता है। प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। 3 मार्च को भी मैंने वहां से चौड़ा मैदान से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपके साथ जो साथी बैठे हैं जो वित्त विभाग में हैं, अगर वो इतने सक्षम नहीं हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के बारे में आपको बता सके कैसे बहाल होगी, आप समय दीजिए 1 घंटा, हम 1 घंटे में आपको बताएंगे पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी और इजी टेन्योर में बहाल हो सकती है। किसी नए सत्र की जरूरत नहीं है, कोई वायदे की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे कैसे बहाल होगी। और यही है 2009 की अधिसूचना के लिए, तो इसके लिए तो आपका सत्र चला है। हम अभी भी आशावादी हैं कि 20 तक आप पेंशन की बहाली है 2009 की सूचना जो है वो लागू करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं इतना आश्वस्त कर देता हूं जिला अध्यक्ष होने के नाते
चंबा जिला का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि इस बार कर्मचारी अगर वोट करेगा ना तो ना मोदी के नाम पे वोट होगा, ना धूमल के नाम पे वोट होगा, और ना ही वीरभद्र सिंह के नाम पे वोट होगा। वोट होगा तो अवेक है, वोट होगा तो अवेक है, वोट होगा तो अपने बच्चे को देख के वोट होगा। और एक परिवार के 5 वोट नहीं है, वो आपको ही पता है कितने वोट हैं। आपके भी सर्वे हैं, करवा लीजिएगा सर्वे, खुली चुनौती है यहाँ से। अगर 68 की 68 सीटें आपकी चली नहीं गई ना तो देख लेना आप। सुनील जड़ियाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील जड़ियाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कर्मचारी हैं, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के रातों जाग करके कमीशन लड़के जॉब पे आए हैं। किसी के रहमो करम से नहीं आए हैं, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे आए हैं। और जो हक मांग रहे हैं वो भी अपनी काबिलियत का ही मांग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो पहले नहीं था और अभी आपने नया देना है। जो हक आपने हमसे छीना है वो हक हमें वापिस चाहिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि पूरे भारत देश में एक 2004 से एनपीएस की बहाली हुई और हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार इतनी सियानी निकली कि 15/5/2003 को ही लागू कर दी है। अरे शर्मिंदगी तो सारी हदें ही पार कर चुके हैं ये लोग। लेकिन जो गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक अच्छे व्यक्तित्व थे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि एनपीएस के दुष्परिणाम ऐसे होंगे। अगर उनको मालूम होता कि एनपीएस के दुष्परिणाम ऐसे होते तो वो कभी भी एनपीएस को लागू ना करते। अपने बुढ़ापे तक, जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं गई, वो पुरानी पेंशन में थे, खुद तो पुरानी पेंशन ली। लेकिन आज हमारे कर्मचारी घुट घुट के मर रहे हैं एनपीएस के जहर से। जो गलती वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, हम तो 2 शब्दों में बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजा वीरभद्र सिंह, इन 2 लोगों के माथे पे जो कलंक है इसको धोने का समय आ गया है। जयराम ठाकुर जी, वो उस वक्त, आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है तो वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है, यहां तक पहुंची। उनके माथे पे जो कलंक लगा है धोइए उसको, एनपीएस को बंद करके ओपीएस शुरू कीजिए। उनके जीवन का जो एक कलंक है ये साफ हो जाएगा। और मैं हिमाचल में भी ये अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के राजा वीरभद्र सिंह जी से भी ये गलती हुई है, ये चूक हुई है और ये सुधार होना चाहिए। इसको बहाल करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को, कर्मचारी आपका साथ देंगे। लेकिन अगर समय रहते बहाल नहीं हुई तो फिर कर्मचारी अपने पथ पर अपने हिसाब से ही चलेंगे। नहीं है इस देश में कमी कि झांसी की रानी की भी कमी नहीं है और भगत सिंह की भी कमी नहीं है। और जरूरत पड़ी तो कर्मचारी हर उस हद तक जाएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते, जहां तक आप सोच नहीं सकते कर्मचारी वहां तक जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, प्रार्थना नहीं अब प्रण होगा। या तो होगी पुरानी पेंशन बहाल, या तो फिर इस सरकार का गमन होगा। गमन होगा।